मूषक जी, यही उचित समय है। समय के रहते श्री गणेश जी वहां पहुंच भी गए तो वो विशाल काया असुर अस्त्र का सामना कैसे करेंगे? सत्य वचन, अपने पिता की सुरक्षा हेतु कहीं गजानन स्वयं को अति विशेष संकट में तो नहीं डाल रहे? ऐसा संकट जिससे निकलना स्वयं के लिए असंभव हो? नारायण नारायण। अपना आकार कितना भी बढ़ा ले गणेश, हमारे अपराजय अस्त्र से टकराकर यह अवश्य नष्ट हो जाएगा। गणेश ने तो ये बाण ऐसे झेल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना। अब क्या करूं मैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की। अनर्थ, घोर अनर्थ। गणेश ने तो मेरा ये प्रयास भी विफल कर दिया। त्रिपुर सीधी रेखा में आ रहे हैं, अर्थात अब पिताश्री द्वारा उनके नष्ट होने का समय आ गया है। हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ शिवपुत्र गणेश। तेरी अजय असुर सेना शेष है अभी। एक ओर का वार तो तुमने रोक लिया, परंतु जब सारी दिशाओं से घेर कर तुम पर आक्रमण होगा तो तुम इस आक्रमण को रोक नहीं पाओगे। महादेव का रथ नष्ट होकर ही रहेगा। असुर सेना तो अत्यंत भयंकर है। महादेव और प्रथम पूज्य गणेश चारों दिशाओं से आने वाले इन संकट को कैसे रोक पाएंगे? देखो देखो कैसी अनंत सेना है ये, जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विनाश यदि आज होगा तो देवताओं का और अन्य जीवों का, क्योंकि इससे पूर्व ये सभी त्रिपुर एक सीधी रेखा में आए, हमारी ये सेना महादेव के रथ को ध्वस्त कर देंगी। सत्य एकाकी भी हो तो भी सौ झूठ पर भारी पड़ता है। धर्म परीक्षा लेता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। सर्वदेवमय रथ इस प्रकार खंडित क्यों हो गया? मुझे ज्ञात था इस कार्य में विघ्न तो आना ही।
परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए हैं। पिता होकर पुत्र की पूजा करूं, ये कैसे संभव है? देखो देखो कैसी अनंत सेना है ये, जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस असुर सेना को तो मैं ही नष्ट करूंगा। आओ असुरों, आओ। प्रतीत होता है श्री गणेश इन असुरों को अपने पांव तले कुचलने और हाथों से मसलने की तैयारी में। ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश जी? त्रिपुर किसी भी क्षण महादेव की सीध में आने वाला है और वो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी भोज के लिए आए हों। आओ आओ असुरों, आओ। सून जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है देवराज और माता पार्वती विजय के पूर्व ही गजानन भोज कर रहे हैं, असुरी भोज। नारायण नारायण। ये मेरी असंख्य असुरों की अजय सेना को इतनी सहजता से कैसे नष्ट कर सकता है? अब त्रिपुरासुर अपनी शेष सेना के साथ ऊपर से आक्रमण करेगी, उससे नहीं रोक पाओगे तुम। गजानन ने अपना पंच गणेश रूप किया है धारण। नारायण नारायण। विघ्न हरता प्रकट हुए पांच पांच रूपा, प्रतिरूप शुभ कारक प्रतिरूप अनूपा। त्रिपुरा की सेना का करने को संहारा, पंच रूप ने बनाया उनको आहारा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मेरे सैनिक समाप्त नहीं हो सकते। गणेश उनका पाचन नहीं कर सकता। उनका उधर फाड़ के बाहर आएगी मेरी ये सेना। बाहर आने तो हमें, निकालो हमें यहाँ से, अन्यथा चीर कर बाहर आ जाएंगे। महादेव का रथ रोकना है, अन्यथा हमें बाहर जाने दो। जीर्णम जीर्णम असुर सेना जीर्णम। असुर सेना हो गई हजम। देवराज इंद्र, अंततः पूजनीय गणेश ने असुर सेना को पचाकर रोक ही लिया। हाँ देव ऋषि, आप उचित कह रहे हैं। अब महादेव के हाथों त्रिपुर का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से ही हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा गणेश के कारण उसके पिता महादेव के हाथों हम नष्ट हो जाएंगे।
हमारी शक्ति क्यों क्षीण हो रही है? हम रथ को अपनी शक्ति क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर्वदेवोमय रथ खंडित हो गया। ये क्या? सर्वदेवोमय रथ से उसकी शक्ति भी बाहर निकल कर जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी रक्षा हो गई। कुछ ही क्षणों में, सहस्त्र वर्षों के लिए हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये क्या अनर्थ हो रहा है? महादेव का रथ खंड खंड क्यों हो रहा है? अब तो कुछ ही समय शेष है, किंतु कैसे पूर्ण होगा महादेव का कार्य? कैसे होगा त्रिपुर का अंत? अब मुझे ज्ञात था इस कार्य में विघ्न तो आना ही था। क्या कारण है इस विघ्न का? दिव्य सर्वदेवोमय रथ इस प्रकार खंडित क्यों हो गया? क्यों चतुरानंद गणेश, नष्ट हो गया वो रथ जो हमारे विनाश के लिए निर्माण हुआ था। नष्ट हो गया वो बाण, वो धनुष। अब तो समय भी आपके हाथों से फिसलकर आपको असफल बना रहा है। क्योंकि कुछ ही पलों में हमारे तीनों पूर्व सीधी रेखा में आकर पुनः अपनी पूर्व की स्थिति की ओर गतिमान होंगे और मिट जाएगी हम पर छाई मृत्यु की काली परछाई। फिर सर्वत्र होगा अधर्म का विस्तार। माता, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा होना ही था अर्थात? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हुआ जिसने मुझे भी चकित कर दिया? रथ का निर्माण तो स्वयं पुत्र गणेश ने करवाया था। हाँ प्रभु महादेव, वरदान के सभी नियमों को भली भांति पूर्ण किया था गणेश ने। फिर ये कैसा विघ्न है प्रभु जिसका रहस्य हम त्रिदेव की समझ से परे है? कदाचित रथ के निर्माण में मुझसे ही कोई भूल हुई हो। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मज, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी। कैसी भूल? हाँ स्वामी, जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। ये विघ्न उसी भूल का परिणाम है। महेश्वरी, आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ स्वामी, भली भांति ज्ञात है मुझे। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश की पूजा है इस विघ्न को टालने का एकमात्र उपाय है, जिसके लिए अभी कुछ ही समय शेष। पिता हूं मैं उसका, पिता होकर पुत्र की पूजा करूं, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है गणेश, अब हमारा कोई भी अनिष्ट कदापि संभव नहीं है।